नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से के फिजिक्स में। आज हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्वालिटी फैक्टर, जो हम क्यू से शो करते हैं या हम इसे क्या बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस भी स्वयं बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी भी है, साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा लॉन्ग मार्क्स में पूछा जाता है आपसे ये, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपसे इसके जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखना, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले डायग्राम को समझते हैं क्या है। ठीक है, देख लीजिए, ये हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया था, सिंपल ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये हमारी डायरेक्शन शो कर रहा है कि करंट की, आई से हम शो करते हैं करंट को। ओमेगा है हमारा, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा हमारा क्या शो कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। ठीक है, ये मैंने एरो से बताया है। उसके बाद क्या है, हमारे रेजोनेंस है। ठीक है, हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट किया, इस तरीके से हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। बाकी बात समझाता हूँ मैं आपको, पहले देख लीजिए क्या है। ग्राफ प्लॉट किया हमने ये, ठीक है, ए जो पॉइंट है हमने थोड़ा सा नीचे ए पॉइंट रखा, थोड़ा सा ऊपर हमने बी पॉइंट रखा है। ठीक है, मतलब ए थोड़ा कम है, बी थोड़ा क्या है, ज्यादा है रेजोनेंस। ठीक है, बी का। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है, ए और बी के बीच का डिफरेंस है, इसको हमने क्या किया, एक लाइन से, जो डॉटेड लाइन से अगर हमने सेपरेट कर लिया। अब इस ओमेगा 1 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा आर से ओमेगा 2 तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा ओमेगा, मतलब दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, हमने नेम कर दिया है ए और बी। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये किसी अपनी एक पीक पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, किसी एक अपनी पीक पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, पीक पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, यहाँ पर हमने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बाई जेड। ठीक है, यहाँ पर हम रेजोनेंस के लिए कर रहे हैं, तो हमने कर लिया वी नॉट अपॉन आर कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखते हैं इसके आई की प्रोसेस। ये ओमेगा आर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे ओमेगा आर लिया है क्योंकि सेंटर पॉइंट हमने ओमेगा आर लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो गया। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने यहाँ मान लिया, ठीक है, वहां पर आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट बाय √2, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई नॉट मल्टीप्लाई 1/√2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कई जगह इस तरीके से हो गया हुआ, नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब दोनों सही है। ठीक है, और कई जगह इसके आई नॉट की जगह ई नॉट भी लिखा होगा, वो भी सही है। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू लीजिए, लेकिन आपको लास्ट में क्या करना है, पूरा डायरेक्शन अपना सही करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आई की जगह ए नॉट ही मान सकते हैं। ठीक है, वो आपके एज्यूम करने के ऊपर है। सो आई नॉट बाई 2 हो गया, √2 हो गया, उसका आई इक्वल टू आई नॉट बाई √2r। अब हमने क्या कर लिया यहाँ पे, √2r। ठीक है, √2r, चलिए √2 तो ये था ही हमारा, इसका बाद ये r उतर गया, और हम ये हमारी की वैल्यू है, z की वैल्यू है। हमारी z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √2r। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की है। और डायग्राम बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, साफ सुथरा से एकदम नीट एंड क्लीन, ताकि जो चेक करने वाला है एग्जामिनर कॉपी उसको अच्छे से समझ आए आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह मैंने ओमेगा 1 के लिए बता दिया, ओमेगा 2 के लिए बता दिया, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, आई इक्वल टू आई नॉट बाई √2 और आई इक्वल टू आई नॉट बाई √2r, और √2 का आर के साथ आपको यहाँ से बता दिया। ठीक है, ये हमारी कई की वैल्यू है, वैसे जेड की वैल्यू, जेड की हमने क्या पुट कर रखा है, √2r। सो अब शुरू करते हैं, क्वालिटी फैक्टर है क्या, क्वालिटी फैक्टर किसे कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज 2 pi times the ratio of the energy stored to the average energy loss per period। ठीक है, ये कह रहा है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, 2 pi times, मतलब 2 pi times किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी लॉस पर पीरियड। ठीक है, इसको हम काफी अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमने स्टेप में लिखा है, Q इक्वल्स टू, ठीक है, सो Q भी क्वालिटी फैक्टर है, तो आपने सब रेजोनेंस आप कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू 2 pi बाय टाइम्स ऑफ रेशियो ऑफ इसका एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी लॉस पर पीरियड। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। स्टार्टिंग में पहले आप हेडिंग डालेंगे क्वालिटी फैक्टर, उसके बाद आप उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, आपने ये जो दे रखा है इसका थ्योरेटिक ये फॉर्मूला ये भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेयर। अब ध्यान से समझना, डायग्राम से समझना है। ठीक है, सब कुछ हेयर ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा r माइनस डेल्टा w, सेकंड ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा r प्लस डेल्टा w। अब हम जानते हैं कि अब ये पूछेंगे कि यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखा। अब मैं बताता हूँ, ओमेगा 1 की जो वैल्यू हमारी, मैंने जिससे कहा था b से क्या थोड़ी छोटी है, तो हमने क्या कर लिया, ओमेगा r से इसको माइनस कर लिया डेल्टा w को। अब हमारी वैल्यू क्या है, जो हमने बताया था इसकी थोड़ी बड़ी है, तो हमने ये कर लिया ओमेगा r प्लस डेल्टा w कर लिया। सो ओमेगा 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ओमेगा r माइनस डेल्टा w, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा r प्लस डेल्टा w। ठीक है, नाउ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस Q, मैंने बताया ना, जो क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। सो ये इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, ये हमने आ रहा क्या है, बी थोड़ा बड़ा है, एक क्या थोड़ा छोटा है, इस वजह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी क्या लिखनी है,
इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये है एक रेशियो इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज, किसका डिफरेंस है इसमें दो फ्रीक्वेंसीज में, टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ रेजोनेंस, हम कहां ली थी, दोनों साइड ऑफ रेजोनेंस, जो रेजोनेंस उसकी दोनों साइड ली हुई है हमने, such that the current become 1/√2 times, ठीक है, जिसके कारण करंट क्या जाएगा 1/√2 टाइम्स जाएगा, मैंने बताया था 1/√2 टाइम्स, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम्स द वैल्यू एट रेजोनेंस, जो भी वैल्यू होगी कहां पे रेजोनेंस होगी उसका कितना टाइम्स हो जाएगा 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। सो नाउ अब हम डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, आई हम जानते हैं आई इक्वल्स टू v0/√2r, ये हमने यहाँ पे देखा आई इक्वल्स टू, ठीक है, आई नॉट हमने यहाँ पे आई नॉट लिखा है, यहाँ पे हमने वी नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आई इक्वल्स टू आई नॉट v0/√2r, मैंने बताया ना आप यानी वैल्यू रख सकते हैं, जेड की जगह यानी वैल्यू रख सकते हैं, तो √2r, तो हियर मैं देखो यहाँ पे मैं लिखा भी है जेड इक्वल्स टू क्या √2r, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू है आई इक्वल्स टू v0/√2r, इसी वाले से, ठीक है, यहाँ पे v0 आ गया। अब जो इसके आगे डेरिवेशन है वो देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। सो अब लास्ट सेक्शन में हम इसमें देखते हैं कि हमने लास्ट प्रीवियस हमने एक वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था √xl - xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू √2r पढ़ा था, ठीक है, सॉरी जेड पढ़ा था, लेकिन हमने जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर रखी है √2r, अब हमने दोनों का रेजोनेंस निकालना तो क्या आएगा 2r स्क्वायर हो जाएगा। नाउ ये जो हमारा स्क्वायर ये √√2 हमारा कैंसिल हो गया पूरा, तो बचा xl - xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, अब यहाँ एक आर स्क्वायर से क्या स्क्वायर क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमारे दो वैल्यूज निकल सकती है, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि स्क्वायर है तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, तो हमने ले लिया एक प्लस आर, एक ले लिया माइनस आर। नाउ अब देखना डायग्राम को ध्यान से, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1, जब ओमेगा हमारा वहां पे था किसके बराबर था, ओमेगा 1 के बराबर था, हमारी कंडीशन आई ओमेगा 1l, ठीक है, हम क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी ले रखना है, एल और सी हमने इस तरीके से ले लिया, ओमेगा 1 L - 1 ओमेगा c इक्वल्स टू माइनस आर, क्योंकि अपनी दो वैल्यूज के साथ देना है, एक बार प्लस आर के साथ एक बार माइनस आर के साथ, तो हमारे यहाँ पे आ गया माइनस आर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 2, ठीक है, जब ओमेगा यहाँ पे किसके बराबर था ओमेगा 2 के बराबर था, हमारे पास क्या वैल्यू आई ओमेगा 2l - 1 ओमेगा 2c इक्वल्स टू प्लस आर, ठीक है, अब हमारी वैल्यू इसमें आ गई प्लस आर में, ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या किया 2 और 2 क्या कर लिया ऐड कर लिया, सो हमने इक्वेशन 2 ये लिखी, इक्वेशन 1 हमारी ये लिखी, इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस आर और प्लस आर, क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हमने कर दिया। अब हमने क्या किया ओमेगा 2l और जो यहाँ पे ये था ओमेगा 1l, इसको इसके साथ लिया, तो यहाँ पे आगे क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि माइनस साइन में यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नाउ माइनस, अब देख सकते हैं यहाँ पर से इसको ये जो 1/1 ओमेगा 2c लिखा है यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं ये इस तरीके से ही है, 1/c अलग है और ओमेगा अलग है, ठीक है, ओमेगा 2 अलग है, तो और सेम यहाँ पे भी वैसी है 1/(ओमेगा 1c) है, तो इसको हम क्या लिखा है 1/c, यहाँ से भी अलग कर लिया और इस वाले से भी अलग कर लिया, ये क्या आ गया ओमेगा 1 अलग आ गया, और मतलब ये हो गया 1/(ओमेगा 1 1/(ओमेगा 2), ठीक है, इसको ये पूरा एक साथ था, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आनी है, हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं सेपरेट करके, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × 1 तो 1 ही होगा ना, ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो हमने अब यहाँ पे करके समझने की बात है, ठीक है, कई बच्चे समझते नहीं, तो बता देता हूँ, यहाँ से हमने क्या किया इन दोनों से, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 1/c कॉमन है, वहीं क्या बच जाएगा 1/(ओमेगा 1 और प्लस 1/(ओमेगा 2), यही तो बचेगा इन दोनों में से। अरे भाई यहाँ पे ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, दोनों में से 1/c कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बचा, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे करी है, यहाँ पे हमें माइनस साइन, यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा, क्योंकि हमारे अंदर वाला माइनस आएगा, जब पे 1/(c) हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1/(ओमेगा 2), ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/(ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, अब हमारा जो ये वाला एल था ये हमने क्या कर लिया बाहर निकाल दिया, इसको हम लेंगे इक्वल्स टू, मतलब 0 के इस साइड लेंगे ये वाले टर्म को, तो आगे 1/c, इसका हमने एलसीएम ले लिया ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1/(ओमेगा 2 ओमेगा 1), अब हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया एल और सी की मल्टीप्लाई कर ली, तो हो गया एलसी इक्वल्स टू 1/ क्या हो गया ओमेगा 2 ओमेगा 1 हो गया, ठीक है, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1/LC लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का फिलहाल हमारा ये कंप्लीट हुआ, अभी इसके आगे और है प्रोसेस, वो देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब हम देखते हैं, पहले हमने क्या किया था इक्वेशन 2 में से 1 और 2 को ऐड किया था, 2 और 1 को अप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करते हैं। आप अपनी कॉपी में देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है और 2 क्या है, ठीक है। सो ओमेगा 2l - 1/(ओमेगा 2c) प्लस
1 माइनस एल, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इक्वल टू आर। हमने माइनस करना था, एक प्लस आर था एक माइनस आर था, तो आर आर माइनस करना था, यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2r। ठीक है, बाकी सेम उधर गया। फिर वही हमने सेम किया, ओमेगा 2 एल और ओमेगा 1 को हमने एक साइड ले लिया, इसको इधर साइड लेके आए, ब्रैकेट डाल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो गया, इधर आके देखो आया तो, और उसके बाद इसको 1 अपॉन सी हमने सेम उसी तरीके से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू 2r हो गया। नाउ इन दोनों में से हमने इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, l कॉमन ले लिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन सी, इसका एलसीएम ले लिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2r हो गया। अगेन नाउ l इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन, हमने अभी लास्ट वाला जब हम प्लस वाला किया था, हमने वहाँ पे एक वैल्यू निकल के आई थी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन एलसी निकल के आया था इससे लास्ट वाला एक्सप्रेशन में हमारे, तो हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह क्या वैल्यू रख दी 1 अपॉन एलसी रख दी इक्वल टू 2r हो गया। सो l इक्वल टू सो ब्रैकेट l ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन सी, तो था ही इस वाले l को हम ऊपर ले गए तो हो गया lc, c से c कैंसिल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2r हो गया। यहाँ से हमने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ से l और l क्या हो गया 2l हो गया, दोनों को ऐड कर लिया इक्वल टू 2r हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया l ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू r आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यही रहा, और इसको r के अपॉन में क्या भेज दिया हमने यहाँ से l भेज दिया। वी नो दैट हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, q इक्वल टू रेजोनेंस इक्वल टू ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं ओमेगा r या ओमेगा नॉट हमारा क्या होता है 2 पाई बाय t होता है। ठीक है, और हम जानते हैं ओमेगा नॉट या ओमेगा आर हमने यहाँ पे लिखा था, हम ओमेगा आर लिखने, तो ओमेगा नॉट क्या होता है और क्या चीज होता है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी होता है। तो और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू अभी क्या आई है r अपॉन एल आई है, तो इस वाली वैल्यू की जगह हमने इसको पुट किया हुआ है, और r अपॉन एल सेम है, तो 1 अपॉन अंडर रूट एलसी अपॉन r बाई एल हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस एल को हमने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया, और 1 अपॉन r को ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये अंडर रूट एल से ये एल कट गया, तो अंडर रूट एल टाइम, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन r अंडर रूट एल अपॉन सी, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जितनी अगर हमको ज्यादा क्वालिटी फैक्टर अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो आर और सी की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एल क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और आर और सी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसका उसमें हमने जो भी इसके मेजर्स थे वो देखे, एक बार हमने जो इक्वेशन थी इनको प्लस किया, एक बार उसको माइनस किया। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल कैन यू फिजिक्स। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।